तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम का पहला सेंटेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब मैथ्स में भी आपको क्वाड्रेंट सिस्टम आती है। यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम का पहला सेंटेंस क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है यहाँ पे। और ये जो वर्टिकल है पूरा प्लेन है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, फोर्थ, ये प्लेन बन रहा है, ये वर्टिकल प्लेन है। और ये प्लेन है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे एक लाइन बनती है, उसे हम XY लाइन कहेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे से हमें देखना है। ओके, अभी इतना याद रखो कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट। दूसरा सेंटेंस, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विल बी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मतलब सिंपल शब्दों में कहो तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से एक सीधा लाइन खींच रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट की सीधा लाइन खींच रहे हैं, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन लाइन कहलाती है। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब प्लेन इज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ये देखना यहाँ से ही है हमें, और प्लेन बीच में है। सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस, फ्रंट व्यू इज थ्रोन बिलो द रेफरेंस लाइन XY लाइन। तो यहाँ पे जो XY लाइन मैंने कहा ना कि वर्टिकल प्लेन और HP जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे रेफरेंस लाइन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड XY लाइन। और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और फ्रंट व्यू मतलब सामने से देखने वाला व्यू, तो उसके प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेगी। तो ये क्लियर है कि XY लाइन के नीचे फ्रंट व्यू आएगा, XY लाइन के नीचे फ्रंट व्यू आएगा, और वो ये सेंटेंस कहता है कि XY लाइन के नीचे फ्रंट व्यू है। सिंपल, आपको समझ में आ जाता है। थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, टॉप व्यू इज थ्रोन अबाउ द रेफरेंस लाइन XY। अब टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखना, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू। ओके, तो टॉप व्यू के प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेंगे। और यहाँ पे भी जो सेकंड सेंटेंस है कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इज बिटवीन, यहाँ से देखने वाला और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे है। तो फोर्थ सेंटेंस क्या कहता है कि टॉप व्यू इज अबोव XY लाइन, मतलब टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर है। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे ये हमें टॉप व्यू मिलता है HP पे, बिहाइंड VP HP पे हमें टॉप व्यू मिलता है। और ऑब्जर्वर के सामने लाने के लिए, बराबर, ऑब्जर्वर के सामने लाने के लिए हम इसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट होने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा जो XY लाइन के ऊपर है। तो फोर्थ सेंटेंस यही कहता है कि टॉप व्यू इज अबोव XY लाइन, फ्रंट व्यू तो बिलो XY लाइन है। तो ये हमें याद रखना है। अब फिफ्थ सेंटेंस, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू।
मतलब ये कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसका जो लेफ्ट हैंड है उसके हिसाब से ये साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा, बराबर। तो वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। तो उसे समझने के लिए हमें यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन यहाँ पे ही समझ लो, इमेजिनरी प्लेन यहाँ पे ऐसे है। मतलब सेकंड सेंटेंस तो प्लेन इज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो इस प्लेन पे यहाँ पे आगे इसके प्रोजेक्शन आएंगे, यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन आएंगे प्लेन पे आगे की साइड, और ये जो प्लेन है वो मेरी साइड खुलेगा। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ उस साइड पे ये प्लेन ओपन होगा, और सो लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड पे आएगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे आएगा। ज़्यादा समझने के लिए ये ऐसे समझो, इस बुक में यहाँ पे फ्रंट व्यू मिला, बराबर। यहाँ पे ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में यहाँ पे ये फ्रंट व्यू मिला, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब यहाँ से देखना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू के जो प्रोजेक्शन हो प्लेन पे गिरेगी, और वो प्लेन ओपन होगा मेरी साइड, इस साइड। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू आएगा, बराबर। और उसके बाद का सेंटेंस जो है राइट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। तो राइट हैंड साइड व्यू के प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेगी, और वो 90 डिग्री राइट हैंड साइड पे ओपन होगा। तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा? फ्रंट व्यू के राइट साइड पे आएगा। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। उसके बाद का सेंटेंस है द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ये सारे वो कांच के जैसे है, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रोजेक्शन मिलेंगे। तो सिंपल है ये सेंटेंस कि ये ट्रांसपेरेंट हो गए। तो अगर सॉलिड होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो इससे एज्यूम किया जाता है कि ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, एज ए मिरर के जैसा, और यहाँ पे प्रोजेक्शन मिलते हैं प्लेन पे। और देन ऑब्जर्वर विल गेट द डायरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कहता है कि यहाँ पे प्रोजेक्शन मिलते हैं तो ऑब्जर्वर को डायरेक्ट इमेज मिलती है। कंपेयर टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम, ऑब्जर्वर को यहाँ पे डायरेक्ट इमेज मिल जाती है। तो ये सेंटेंस ये कहता है कि ऑब्जर्वर विल गेट द डायरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ऐसा आता है, मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम थर्ड एंगल का ड्रॉ करें तो उसके नीचे अगर आप ऐसा सिंबल ड्रॉ कर दें, ये अंदर का जो डायमीटर है वो 6 mm है, बाहर का जो डायमीटर है वो 12 mm है, और ये थोड़ा डिस्टेंस छोड़ दो। उसके बाद इसके ऐसे प्रोजेक्शन ले लो, और ये 12 mm का आएगा, ये डिस्टेंस 25 mm ले लो, ये बना दो, ऐसे जोड़ दो यहाँ से यहाँ तक। तो ये थर्ड एंगल का सिंबल बनता है। जो भी प्रॉब्लम आप थर्ड एंगल से ड्रॉ करें और उसके नीचे ये सिंबल बना दो, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रॉब्लम थर्ड एंगल से बना है।
अब देखो फ्रंट व्यू है, उसके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट साइड पे राइट हैंड साइड व्यू, और टॉप व्यू जो है वो ऊपर आएगा। अगर आपको बॉटम व्यू देखना है, मतलब नीचे से अगर आप देख रहे हो बॉटम से, तो उसके प्लेन बीच में आएगा। ओके, सेकंड सेंटेंस। और उस पर प्रोजेक्शन गिरेगी और वो नीचे ओपन होगा, बिकॉज अगर आप ऊपर ओपन करोगे तो वो फ्रंट व्यू से मर्ज हो जाएगा। तो ये बॉटम व्यू नीचे ओपन होगा। तो बॉटम व्यू कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। और रेयर व्यू मतलब ये ऑब्जेक्ट है, उसको पीछे, यहाँ से सामने से देख रहे हैं, उसको पीछे से देखो। तो पीछे से देखोगे तो रेयर व्यू प्लेन बीच में आएगा और उसका प्रोजेक्शन, ये जो है ऑब्जेक्ट, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेगा और ये ओपन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले ये राइट हैंड साइड व्यू ओपन होगा एंड देन ये जो है रेयर व्यू ओपन होगा। तो राइट हैंड साइड व्यू के बाजू में रेयर व्यू आएगा। ऑब्जेक्ट को अगर पीछे से देखोगे तो उसे रेयर व्यू कहेंगे। तो ये पोजीशन है, ये आपको याद रखनी है। और फाइनली जो बनता है कि इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में फ्रंट व्यू इज बिलो एक्स वाई लाइन, टॉप व्यू इज अबव एक्स वाई लाइन, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, और बॉटम व्यू जो जिसका डायमेंशन टॉप व्यू के जैसा ही होगा, मगर जो कुछ चीज़ें बॉटम व्यू में नहीं दिखेगी वो डैश लाइन से बता दिया जाएगा। और रेयर व्यू मतलब पीछे से देखना, उसका डायमेंशन फ्रंट व्यू जैसा ही होगा, मगर कुछ चीज़ें फ्रंट व्यू में दिखेगी, रेयर व्यू में नहीं दिखेगी। तो वो ये देखो डैश लाइन से बताया, यहाँ पे भी ये स्क्वायर डैश लाइन से बताया, बिकॉज वो नहीं दिख रहा है। सो इस तरह से पोजीशन याद रखो।